हे एवरीवन, माई सेल्फ वेनिका। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनी और काइंड्स ऑफ कंपनीज। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने कंपनी का मीनिंग और कंपनी के फीचर्स डिफाइन कर दिए थे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि कंपनी के कौन कौन से टाइप्स और कौन कौन से काइंड्स होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा अनलिमिटेड कंपनी, देन वी हैव अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को फर्दर 3 पार्ट्स में बाइफिकेट किया गया है, दैट इज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी। सो हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को। अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी, अगर हम बात करें अनलिमिटेड कंपनी, लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स, तो इन तीनों ही केसेस में हम लोग मेंबर्स की और शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी को देखेंगे। तो अनलिमिटेड कंपनी के अंदर क्या बताया गया है, इन दिस कंपनी मेंबर हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी। यहाँ पर जो मेंबर्स हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। इसका क्या मतलब है कि अगर कंपनी फ्यूचर में लॉसेस फेस कर रही है, लाइक साल मतलब कि 2-3 साल में वो लॉस कर रही है और कंपनी के वाइंडिंग अप के टाइम पे कंपनी के पास में पूरा इतना पैसा है ही नहीं कि वो अपने डेट्स को पे कर सके, तो इस केस के अंदर जो मेंबर्स हैं कंपनी के, उनकी जो लायबिलिटी हो जाती है वो अनलिमिटेड हो जाती है और उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी उस डेट को पे करने के लिए यूज़ की जाती है। मान लीजिए आपकी ये बैलेंस शीट है, यहाँ पे हमारी लायबिलिटीज़ होती हैं और यहाँ पे हमारी एसेट्स होती हैं। तो हम वाइंडिंग अप के टाइम पे देखेंगे कि हमारी जो लायबिलिटीज़ हैं वो 20 लाख हैं और जो एसेट्स हैं हमारे पास में करंट में वो 12 लैक्स हैं। तो इनके बीच में एक गैप निकल के आया, दैट इज़ 1 लाख। 8 लैक्स का जो एक गैप निकल के आया है, अब इस 8 लाख को कौन पे करेगा? इस 8 लाख को मेंबर्स पे करेंगे। मतलब कि मेंबर्स आर लायबल टू पे दिस डेट। उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ हो सकती है, जैसे कि हाउस हो गया, उनकी कार हो गई, या फिर कोई सेविंग हो गई, या फिर जो भी चीज़ें हैं उनकी पर्सनल, वो सब चीज़ें यहाँ पर यूज़ हो जाएंगी इस डेट को पे करने के लिए। एग्ज़ाम्पल यही था कि कंपनी ने लोन लिया था 20 लाख का, कंपनी की एसेट्स थी 12 लैक्स की, और 8 लाख की जो डिफिशिएंसी निकल के आई है, अनपेड है, उसको कौन पे करेगा? उसको मेंबर्स पे करेंगे। मतलब मेंबर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी लायबल है वहाँ पर। अब इंडिया के अंदर, अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इंडिया के अंदर अनलिमिटेड कंपनी जो है वो लीगली अलाउ तो है, लेकिन बहुत रेयरली मिलती है। क्यों मिलती है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? वाई अनलिमिटेड कंपनी इज़ रेयर इन इंडिया? बिकॉज रेयर जो यहाँ पे रिस्क होता है वो कैसा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आपने अभी देखा कि आपने लोन तो लिया था 20 लाख का, 12 लाख की यहाँ पे एसेट्स थी, तो 8 लाख रुपए आपको अपनी जेब से भरने पड़ रहे हैं। तो जो 8 लाख का है ये रिस्क है, और ये रिस्क कैसा है? बहुत ज़्यादा है। इस वजह से जो मेंबर्स होते हैं या फिर जो लोग होते हैं इंडिया के, वो ऐसी कंपनी फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। इसलिए नोबडी वांट्स टू लूज पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर कंपनी लॉसेस। ऑब्वियस सी बात है, कंपनी का लॉस है, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ होगी, तो वो इस चीज़ को नहीं चाहते। सो दिस कंपनीज आर लीगली अलाउड। ये कंपनीज लीगली अलाउ तो हैं, लेकिन ये यहाँ पर इंडिया के अंदर बहुत मुश्किल से फॉर्म होती हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं जो अनलिमिटेड कंपनी को बनाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ज़्यादा होता है, पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ हो जाती है, इसलिए मेंबर्स चाहते नहीं है कि उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी यूज़ हो, और लीगली अलाउड है बट फॉर्म नहीं होती। तो ये था हमारा अनलिमिटेड कंपनी। आगे आता है हमारा कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब इसके अंदर एक वर्ड है गारंटी। गारंटी, यहाँ पर आप मतलब कि गारंटी देते हो। अगर हम देखें सिंपल वर्ड्स में, इन दिस कंपनी मेंबर्स प्रॉमिस टू पे अ फिक्स्ड अमाउंट ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप। अब इसके अंदर जो मेंबर्स हैं वो क्या करते हैं? वो प्रॉमिस करते हैं कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट पे करेंगे। कब? वाइंडिंग अप के टाइम पे।
गारंटी मतलब आप गारंटी दे रहे हो, मतलब जो मतलब आप किसी कंपनी के मेंबर हो और आप उस चीज़ के लिए गारंटी दे रहे हो कि भाई जो वाइंडिंग अप होगी, जब कंपनी बंद होगी तो मैं एक फिक्स्ड अमाउंट है वो पे करूँगी। ठीक है, अब इसके अंदर बताया गया है देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड, यहाँ पे वर्ड ही लिमिटेड था। ठीक है, कंपनी लिमिटेड मतलब कि यहाँ पर एक लिमिटेशन है, एक लिमिटेड अमाउंट आएगी। ठीक है, दिस लायबिलिटीज लिमिटेड टू द गारंटेड अमाउंट, हम जितना उसने गारंटी दिया है उतनी ही अमाउंट वो पे करेगा। जैसे कि इफ़ अ कंपनी क्लोजेस, अगर कंपनी क्लोज हो रही है, आई विल पे 5000। मैंने बोला कि अगर कंपनी बंद होगी तो एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप मैं 5000 रुपये वाइंडिंग अप के टाइम पर दूंगी। ठीक है, अगर कोई डेफिशिएंसी कंपनी के अंदर निकल के आती है, जैसे कि पिछले वाले के अंदर हमारी डेफिशिएंसी निकल के आई थी कि 20 लाख थे, 12 लाख एसेट्स निकली थी, तो 8 लाख का डेफिशिएंसी थी जो कि रिस्क माना गया था यहाँ पे। तो जो 8 लाख रुपए हमारी डेफिशिएंसी निकल के आई थी, तो वहाँ पर तो हमारी लायबिलिटी अनलिमिटेड थी। तो वहाँ पे तो जो ओनर था और मतलब मेंबर्स थे और शेयर होल्डर्स थे, उनकी जो लायबिलिटीज़ थी अनलिमिटेड थी और वहाँ पर उनकी पर्सनल प्रॉपर्टीज लायबल थी। बट यहाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लायबिलिटी ही लिमिटेड है। और लिमिटेड भी कहाँ तक है, जहाँ तक उसने जितने अमाउंट तक की उसने गारंटी दी है कि 5000 रुपये। अब वो सिर्फ 8 लाख की 8 लाख तो नहीं देगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ कितने देगा, 5000 देगा। इस चीज़ के अंदर कंट्रीब्यूट वो कितना करेगा, 5000 करेगा। चाहे कंपनी का लॉस कितना ही हुआ हो, आप उतने ही पैसे पे करोगे जितना कंपनी ने, जितना मेंबर ने गारंटी दी है वाइंडिंग अप के टाइम पे। ठीक है, मेंबर पे ओनली व्हेन कंपनी इज वाइंडिंग अप। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेंबर सिर्फ और सिर्फ तभी पैसा देगा जब कंपनी क्या हो रही होती है, बंद हो रही होती है, वाइंड अप हो रही होती है, उसी टाइम पे। नॉर्मल बिजनेस मतलब कि फाइनेंशियल ईयर के दौरान नहीं दे सकता, कि कंपनी ने बोला कि आपने तो 5000 की गारंटी दी थी कि जब 5000 रुपये मतलब आप इतने फिक्स अमाउंट तक दोगे, तो कंपनी उसको कभी भी नहीं मंगवा सकती है, कंपनी उसको कभी भी कॉल नहीं कर सकती है। वो सिर्फ और सिर्फ एट द इवेंट ऑफ द वाइंडिंग अप के टाइम पे ही पैसा मंगवा सकती है। अगला आता है, इसको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, क्लब्स वगैरह में यूज़ किया जाता है, चैरिटीज़ में, मतलब जो एनजीओज वगैरह हो गई, ऐसी जगहों पे कौन से वाली कंपनी फॉर्म होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। थर्ड फॉर्म आती है हमारी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसमें भी जो लायबिलिटी है वो कैसी है, लिमिटेड है, कंपनी लिमिटेड है, लेकिन किसके उससे, शेयर्स के उससे। हमने एक मेन चीज़ पढ़ी थी कि जो कंपनी की लायबिलिटीज़ होती है वो कैसी होती है, लिमिटेड होती है, पिछले लेक्चर में। अगर वो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए। हेयर लायबिलिटीज़ ऑफ मेंबर्स इज़ लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स। यहाँ पे जो मेंबर्स की लायबिलिटीज़ होती है वो सिर्फ वहीं तक लिमिटेड होती है जहाँ तक उन्होंने पैसा पे नहीं किया होता, अनपेड अमाउंट ऑन दी शेयर्स। अब मैंने कल एग्जांपल दिया था कि आपने जैसे कि 10 रुपये अपने दोस्त से, मतलब आपके दोस्त ने आपसे 10 रुपये लिए और उसने सिर्फ और सिर्फ आपको 8 रुपये पे करे, 8 रुपये पे करे, तो 2 रुपये की जो ऑब्लिगेशन, जो लायबिलिटी आपके दोस्त के ऊपर बन रही है, तो यही तो अनपेड है, जो उसने पे नहीं किया। ये तो उसने पे कर दिया तो उसकी लायबिलिटी ख़त्म हो गई। अब उसने ये पे नहीं किया तो आप उससे कभी भी कहकर ये पैसे मंगवा सकते हो कि भाई तूने मुझसे 10 रुपये लिए थे, 8 रुपये आ गए, 2 रुपये रहते हैं तेरे, तो 2 रुपये आप कभी भी उससे मंगवा सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा आप उससे नहीं मंगवा सकते। तो यहाँ पर जो फेस वैल्यू है शेयर की वो 10 दे रखी है। शेयर होल्डर ने पे कितने कर दिए, 7 रुपये पे कर दिए, और रिमेनिंग कितने पैसे रह गए, 3 रुपये रह गए, तो ये अनपेड अमाउंट हो गई। अब ऐसे ही अगर फेस वैल्यू है शेयर की 10 रुपये और उसने, शेयर होल्डर ने पे कर दिए हैं 6 रुपये, तो रिमेनिंग अनपेड अमाउंट कितनी रहेगी, 4 रुपीज़ रह जाएगी। ऐसे ही अगर अमाउंट है, फेस वैल्यू है 10 रुपीज़ और उसने पे कर दिए 5 और अनपेड कितने रह गए, 5, तो अनपेड वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अब इसके अंदर एक फॉर्मूला है
पेड अप शेयर कैपिटल कैसे निकाली जाती है कि उसने कितना पैसा पे कर दिया। तो अब मतलब कि मेरे को लेट से ये निकालना है कि 6 कैसे आया। तो अब आपके सामने है टोटल अमाउंट कॉल्ड अप शेयर्स, तो 10 रुपये है, ₹10, हमें 10 रुपये मंगाने थे और उसने कितने पैसे नहीं दिए, उसने 3 रुपये नहीं दिए। तो इसको माइनस कर देंगे तो हमारा शेयर होल्डर ने कितने पैसे दे दिए, 7 रुपीज़ दे दिए। तो ये हमारा फॉर्मूला है। फिर आगे टाइप्स ऑफ कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, इसके भी मैंने बोला था कि इसके भी आगे 3 पार्ट्स है, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी की अगर हम बात करें तो प्राइवेट कंपनी क्या होती है। अ प्राइवेट कंपनी इज अ कंपनी विच कीप बिजनेस अंडर प्राइवेट कंट्रोल। एक इसके अंदर ये कीवर्ड है कि प्राइवेट कंपनी कौन सी कंपनी होती है जो अपने बिजनेस को एक प्राइवेट कंट्रोल के अंदर रखती है। ठीक है, इसका जो सेक्शन है वो हमारा 2 सबसेक्शन 68 लगता है कंपनीज एक्ट का, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कौन सा सेक्शन लगता है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। तो प्राइवेट कंपनी किस कंपनी को बोलते हैं, जिस कंपनी के जो कंपनी विच कीप्स बिजनेस अंडर प्राइवेट कंट्रोल, जो प्राइवेट कंट्रोल के अंदर रहती है। मतलब प्राइवेट कंट्रोल से क्या मतलब है, उसका मतलब होता है कि रिस्ट्रिक्ट्स ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। मतलब हम अपने जो भी प्राइवेट कंपनी है उसके जो भी शेयर्स है, डिबेंचर्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो हम 1 पर्सन टू अनदर पर्सन ईजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, शेयर कैन नॉट बी फ्रीली सोल्ड टू एनीवन, मतलब ईजीली उसको बेच नहीं सकते किसी को भी। ठीक है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पे प्रोहिबिशंस हैं। इसलिए एग्जाम्पल, इफ़ यू ओन शेयर यू कैन नॉट सेल देम पब्लिकली विदाउट परमिशन। यहाँ पे आप बगैर परमिशन के पब्लिकली उसको सेल नहीं कर सकते। मतलब आपने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज करे हैं, प्राइवेट कंपनी के, वेनिका प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आपने क्या करे हैं, शेयर्स परचेज करे हैं, तो आप बगैर परमिशन के उसको आगे सेल नहीं कर सकते उस शेयर को। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, रिस्ट्रिक्शन है किसके ऊपर, शेयर्स को ट्रांसफ़र करने में। अगला आता है कि मैक्सिमम मेंबर्स। मैक्सिमम मेंबर्स की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 200 मेंबर अलाउड होते हैं। 200 मेंबर्स, मैक्सिमम मेंबर्स कितने हो सकते हैं, 200, और मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं, मिनिमम मेंबर्स होते हैं 2। आगे मैं पब्लिक और प्राइवेट कंपनी के मिनिमम मैक्सिमम मेंबर्स करवाऊंगी और कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए वो भी बता दूंगी साथ में। मैक्सिमम मेंबर्स कितने होने चाहिए, 200 होने चाहिए, जिसके अंदर हम लोग किनको काउंट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयज़ आर नॉट काउंटेड इन दिस लिमिट। मतलब जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको हम इस लिमिट के अंदर काउंट नहीं करेंगे। कौन से एम्प्लॉय, पास्ट में जो काम कर चुके हैं वो, और जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं वो। ठीक है, तो हम इनको क्या करेंगे, इनको ऐड नहीं करेंगे, इनको 200 मेंबर्स के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे। दे आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द लिमिट ऑफ द 200 मेंबर्स। अगला पॉइंट आता है हमारा थर्ड पॉइंट बोलता है कैन नॉट इनवाइट पब्लिक। हम पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते। मतलब मेरी कंपनी है वेनिका प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती। किस चीज़ के लिए इनवाइट नहीं कर सकती हूँ कि आओ आओ और मेरे शेयर्स खरीदो। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट आस्क पब्लिक टू बाय शेयर्स। मैं अपने शेयर्स पब्लिकली सेल नहीं कर सकती हूँ। पब्लिकली जो लोग हैं, पब्लिक, नॉर्मल पब्लिक है, जो जनता है, मैं उसको नहीं बोल सकती कि आके मेरे शेयर्स को सब्सक्राइब करो या फिर उनके लिए अप्लाई करो। ठीक है, तो मैं ऐसा नहीं कर सकती। किस केस में, प्राइवेट कंपनी के केस में। प्राइवेट कंपनी के केस में हम लोग इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर्स को। हमारे जो मैक्सिमम मेंबर्स हैं वो 200 होने चाहिए, और हम जो पब्लिक है उसको हम अपने शेयर्स को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं इन्वाइट कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि नेम एंड विद द प्राइवेट लिमिटेड। ये सबसे ईजी है कि आपको अगर प्राइवेट कंपनी है तो प्राइवेट लिमिटेड नाम पीछे लगाना पड़ेगा।
और प्राइवेट लिमिटेड ऐसे आपको पता ही है कि हम कौन सा पार्ट कर रहे हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो उसके अंदर ही वर्ड लिमिटेड है तो हमें प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये वर्ड्स पीछे लगाना पड़ेगा। अब प्राइवेट कंपनी है तो मतलब कि उसका प्राइवेट कंट्रोल रहेगा। प्राइवेट कंट्रोल इन द सेंस क्या क्या बताया था मैंने, प्राइवेट कंट्रोल ट्रांसफ़र नहीं कर सकते शेयर्स को, 200 मेंबर्स होने चाहिए, पब्लिक को शेयर्स सब्सक्राइब करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते हैं, उनको फोर्स नहीं कर सकते कि वो बाय करें हमारे शेयर्स को, और लास्ट में हम लोग क्या वर्ड यूज़ करेंगे, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज़ करेंगे हमारी कंपनी के नेम के साथ में। अगला आता है हमारा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी हमारे सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 के अंडर आता है कंपनीज एक्ट 2013 में। ठीक है, अब ये इजीली सिंपल एक बात बोलता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही लाइन दी हुई है बट मैंने थोड़ा सा बड़ा करके लिखा है ताकि आपको इजीली और अच्छे से समझ में आए। पब्लिक कंपनी में सिर्फ और सिर्फ बुक में आपको ये दिया रहेगा, अ पब्लिक कंपनी इज़ अ कंपनी दैट इज़ नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी वो कंपनी है जो क्या नहीं है, प्राइवेट कंपनी नहीं है। प्राइवेट कंपनी नहीं है वो कौन सी कंपनी है, पब्लिक कंपनी है। अब प्राइवेट कंपनी के अंदर हमने 4 पार्ट्स पढ़े थे। ठीक है, अगर उन चीज़ों को ही चेंज कर दिया जाए तो वो हमारी पब्लिक कंपनी हो जाएगी। ठीक है, पहला पॉइंट है इट अलाउज पब्लिक पार्टिसिपेशन। क्या करता है ये, पब्लिक को पार्टिसिपेट करने देता है, मतलब कि वो इनवाइट भी करता है पब्लिक को कि आओ आओ और मेरे शेयर्स को खरीदो। और यहाँ पर क्या था प्राइवेट कंपनी के अंदर कि हम लोग पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते कि हमारे शेयर्स आकर बाय करो, लेकिन यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि वो आए और हमारे शेयर्स को परचेज़ करें। और यहाँ पे सेकंड पॉइंट है कि शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल है। हमारे प्राइवेट कंपनी के अंदर हम शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, लेकिन पब्लिक कंपनी में हम शेयर्स को इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के अंदर लिस्टेड करवा के हम हमारे शेयर्स को बाय भी कर सकते हैं और शेयर्स को सेल भी कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक मार्केटिंग के अंदर हम लिस्टेड करवा देंगे और हम बाय और सेल कर सकते हैं शेयर्स को। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है, शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल। ये पॉइंट यहीं पे कवर हो गया है। कैन इनवाइट पब्लिक टू बाय शेयर्स, ये यहाँ आ गया है, ये शायद मैंने 2 बार लिख दिया है। नो लिमिट ऑन मेंबर्स के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं होती है। अब मैं आपको जो मेन चीज़ है वो पढ़ाती हूँ कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, तो यहाँ पर जो मिनिमम मेंबर्स लिखते हैं पहले, मिनिमम मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी के अंदर, 2, और पब्लिक कंपनी के अंदर 7। इसको याद कैसे रखना है मैं वो भी बताऊंगी। ठीक है, और मैक्सिमम मेंबर 200 और अनलिमिटेड। इसका वर्ड है प्राइवेट पार्टी। प्राइवेट पार्टी, पी और पी 2 मिनिमम नंबर। ठीक है, पी और पी मिनिमम मेंबर 2। प्राइवेट पार्टी, मैंने प्राइवेट पार्टी है मतलब कि मेरी पार्टी है, मैंने लोगों को बुलाया तो मैंने कितने लोगों को इनवाइट किया, 200 पीपल्स को मैंने इनवाइट किया। ठीक है, प्राइवेट पार्टी PP2 और मैंने कितने लोगों को बुलाया, 200। अब पब्लिक कंपनी का कैसे याद रखेंगे, पब्लिक मतलब जनता, तो पब्लिक मार्केट। मैं गई सेक्टर 7 में पब्लिक मार्केट जहाँ पर अनलिमिटेड क्राउड था। क्या था, अनलिमिटेड क्राउड था। मैं गई पब्लिक मार्केट जहाँ सेक्टर 7 में जहाँ अनलिमिटेड क्राउड था। प्राइवेट कंपनी का कैसे याद रखोगे, प्राइवेट पार्टी PP2 मिनिमम 200 लोगों को इनवाइट किया पार्टी के लिए। ठीक है, पब्लिक कंपनी का कैसे, पब्लिक मार्केट गई सेक्टर 7 में अनलिमिटेड
अनलिमिटेड क्राउड था। ठीक है, तो ये हमारा हो गया पब्लिक और प्राइवेट के मिनिमम और मैक्सिमम। और इसके अंदर जो हमारे एटलीस्ट 2 डायरेक्टर इसके अंदर होने चाहिए और एटलीस्ट 3 डायरेक्टर्स इधर होने चाहिए। ठीक है, प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 डायरेक्टर और पब्लिक कंपनी के अंदर एटलीस्ट 3 डायरेक्टर प्रेजेंट होने चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है और इसके अंदर नेम एंड विद द लिमिटेड, वहाँ पे प्राइवेट लिमिटेड और यहाँ पे सिर्फ लिमिटेड वर्ड होना चाहिए। पब्लिक कंपनी, पब्लिक इन्वेस्टमेंट, मतलब पब्लिक को हम शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बुला भी सकते हैं, शेयर्स इजीली ट्रांसफरेबल होते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या कहते हैं, मेंबर्स की कोई भी लिमिट नहीं है। और ये वर्ड जो है मतलब कि पब्लिक कंपनी जो है उसके नाम के साथ में लिमिटेड वर्ड यूज़ करना कंपलसरी है। ठीक है, आगे आता है हमारा 1 पर्सन कंपनी, OPC, 1 पर्सन कंपनी। ये क्या बोलता है हमें, 1 पर्सन कंपनी जो है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इट इज़ अ कंपनी हैविंग अ 1 मेंबर, 1 पर्सन कंपनी। ये तो समझ में ही आ रहा है कि 1 पर्सन मतलब कि वहाँ पे ऑब्वियसली एक ही मेंबर होगा जो हर चीज़ को मैनेज कर रहा होगा, फाइनेंस को भी मैनेज कर रहा होगा, मार्केटिंग को मैनेज कर रहा होगा, बिजनेस के जितने भी ऑपरेशंस हैं उनको मैनेज कर रहा होगा, हायरिंग, रिक्रूटिंग, सारी चीज़ें कौन मैनेज कर रहा है, वहाँ पर एक ही मेंबर अरेंज कर मतलब मैनेज कर रहा है। अब इसको इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, पहले के टाइम में क्या होता था, इफ़ 1 पर्सन वांट्स कंपनी बेनिफिट, अगर कोई इंसान कंपनी खोलना चाहता था तो जैसे कि पता है प्राइवेट कंपनी के अंदर 2 मेंबर चाहिए, पब्लिक कंपनी खोलने के लिए 7 मेंबर चाहिए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं जो एक इंसान है वो लैक कर जाता था, उसको कंपनी खोलने के लिए एक और इंसान की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, तो इस वजह से मतलब कि यहाँ पे वो उस चीज़ का बेनिफिट नहीं उठा पाता था। लेकिन आज के टाइम पे ये जब इंट्रोड्यूस किया गया कंपनीज एक्ट के अंदर, तो 1 पर्सन अकेला एक कंपनी फॉर्म कर सकता है। पहले एक कंपनी को फॉर्म करने के लिए 2 या 200, 7 या अनलिमिटेड इतने मेंबर्स चाहिए होते थे। लेकिन आज के टाइम पे एक इंसान भी कंपनी को फॉर्म कर सकता है। अब 1 पर्सन कंपनी तो फॉर्म कर सकता है, लेकिन कौन कर सकता है, हु कैन फॉर्म OPC, OPC को कौन फॉर्म कर सकता है, ओनली इंडियन सिटीजन। अगर कोई पर्सन जो है वो इंडियन सिटीजन है वो OPC को फॉर्म कर सकता है, प्लस रेजिडेंट इन इंडिया। रेजिडेंट इन इंडिया मतलब कि वो इंसान इंडिया के अंदर एटलीस्ट 182 डेज ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, मतलब कि पिछले 182 डेज से वो इंडिया के अंदर रह रहा है, तो वो उसको क्या मिल जाती है, रेजिडेंट इन इंडिया का टाइटल मिल जाता है। ठीक है, रेजिडेंट इन इंडिया पूछे कोई तो वो इंसान जो पिछले 182 डेज से यहाँ पर रह रहा है, कहाँ पर, इंडिया में, तो वो क्या हो गया, रेजिडेंट इन इंडिया। नेचुरल पर्सन होना चाहिए, नेचुरल पर्सन मतलब कि हमारे जैसा पर्सन होना चाहिए, ना कि कोई आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो OPC को फॉर्म करने के लिए 3 रिक्वायरमेंट हैं, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, रेजिडेंट इन इंडिया होना चाहिए और नेचुरल पर्सन होना चाहिए। अगला कि इसका रूल क्या है 1 पर्सन कंपनी का। 1 पर्सन कंपनी का रूल ये है कि एक पर्सन एक ही OPC खोल सकता है। मतलब अगर मैं हूँ और मैं अगर चाहती हूँ कि OPC मेरे को ओपन करनी है, तो OPC ओपन मैं कर लूँगी, लेकिन मैं सिर्फ एक ही OPC ओपन कर सकती हूँ। मतलब कि मैं एक से ज़्यादा OPC को फॉर्म नहीं कर सकती। मान लो मैंने वेनिका लिमिटेड यहाँ पर एक 1 पर्सन कंपनी ओपन कर ली, उसके बाद में मैं एक और वेनिका वत्स लिमिटेड जाकर दूसरी OPC ऑपरेट कर रही हूँ। मेंबर तो मैं एक ही हूँ और ओपन भी मैं OPC कर रही हूँ, लेकिन मैं एक से ज़्यादा OPC ओपन नहीं कर सकती। मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही OPC ओपन कर सकती हूँ। अब यहाँ पे एक कैपिटल लिमिट आती है कि पेड अप कैपिटल शुड नॉट एक्सीड
50 लाख, मतलब 50 लाख से ज़्यादा आप इसको एक्सीड नहीं कर सकते। आपकी पेड अप कैपिटल ओपीसी के अंदर कितनी होनी चाहिए? 50 लाख या उससे कम, इससे ज़्यादा नहीं। टर्नओवर कितना होना चाहिए हमारा? 2 शुड नॉट एक्सीड्स 2 करोड़, मतलब कि 2 करोड़ हो सकता है और 2 करोड़ से कम हो सकता है, लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकता। ओपीसी के ये 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। अब इसका पर क्या बताया गया है? बिजनेस पर्पस अलाउड है, चैरिटेबल पर्पस नॉट अलाउड। इसके अंदर हमारा एज पर रूल 3 सबसेक्शन 5 और ऑफ कंपनीज रूल 2014 के अकॉर्डिंग बोला गया है कि ओपीसी जो है वो फॉर्म हम चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं कर सकते। वो सिर्फ और सिर्फ किस पर्पस के लिए? बिजनेस पर्पस के लिए ही फॉर्म की जा सकती है। वो चैरिटेबल पर्पस के लिए फॉर्म नहीं की जा सकती है। किसके रिगार्डिंग? रूल 3 सबसेक्शन 5 ऑफ कंपनीज रूल 2014 कहता है कि चैरिटेबल पर्पस के लिए नहीं कर सकते, बिजनेस पर्पस के लिए ओपीसी को हम फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब कन्वर्जन की बात आती है कि कन्वर्जन का क्या रूल है इसके अंदर, ओपीसी के अंदर। तो ओपीसी कैन नॉट कन्वर्टेड इनटू पब्लिक और प्राइवेट कंपनी बिफोर 2 ईयर्स, मतलब कि जब वो इनकॉर्पोरेटेड हुई थी, जब वो फॉर्म हुई थी, उसके 2 साल तक तो आपको ओपीसी को चलाना पड़ेगा। तब तक तो आप उसका कन्वर्जन कर ही नहीं सकते। लेकिन बट कन्वर्जन बिकम कंपलसरी इफ एक्सीड्स रुपीज़, मतलब कि उसकी कैपिटल लिमिट जो है वो एक्सीड कर जाती है 50 लाख से, और या फिर टर्नओवर एक्सीड कर जाता है 2 करोड़ से, तो आपको कन्वर्जन करवाना पड़ेगा। या तो 50 लाख से एक्सीड कर गए या फिर 2 करोड़ से आपका टर्नओवर एक्सीड कर गया, तो आपको कन्वर्जन करवाना पड़ेगा, चाहे आपकी कंपनी को फॉर्म हुए 1 साल ही क्यों ना हुआ हो। तब तो आपके लिए वो चीज़ कंपलसरी हो जाएगी कि आपको कन्वर्जन करवाना ही पड़ेगा। और ओपीसी 2 साल से पहले अपने आप को प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट नहीं करवा सकती है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने कंपनी और कंपनी के फॉर्म्स पढ़े कि कंपनी लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होती है, और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी भी हमने पढ़ा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो भी अपलोड करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।